नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे मस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर से आपके सामने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेके आया हूं। मैंने आपको बताया था जितना आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना दोस्तों आप सफलता के करीब पहुँचेंगे। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कभी कभी फंस जाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा यूपी टेट का एग्ज़ाम अभी हुआ था, तो उसमें 2017 का पूरे क्वेश्चंस आ गए थे दोस्तों। तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग कॉपी कलम लिए रहिएगा। आइए अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, अपना मूल्यांकन स्वयं करते हैं दोस्तों। आइए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका युत्सा है। युत्सा क्या होता है दोस्तों? आइए जानते हैं युत्सा क्या होता है। कल्पना होता है, संवेग होती है, मूल प्रवृत्ति होती है कि चिंतन होती है? युत्सा क्या होता है दोस्तों? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं युत्सा क्या होता है। जल्दी बताएं, सभी बच्चे कमेंट करें युत्सा क्या होता है। बच्चों सभी लोग कमेंट करके बताएं युत्सा क्या होता है। बहुत ही बढ़िया। युत्सा क्या होता है, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। कल्पना नहीं होता दोस्तों, युत्सा संवेग नहीं होता, मूल प्रवृत्ति। सी इज द राइट है। युत्सा क्या है दोस्तों? युत्सा मूल प्रवृत्ति होती है। सी इज द राइट। सी जिसने भी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया। ये आपका एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेश तत्व, आर्थिक तत्व या वंशानुगत तत्व? कौन से तत्व हैं बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आ सकता है ये क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, कौन से होंगे? विकास की बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे किससे क्या कर रहा है कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या होते हैं। समाज क्या होता है, सोसाइटी क्या होता है दोस्तों? समाज हमारा परिवार, हमारा विद्यालय, हमारे आस पड़ोस, हमारे दोस्त, ये सभी क्या होते हैं? ये सारे समाज के ही अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो पूछ रहा है कि बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हो? शारीरिक तत्व नहीं होगा भाई, सामाजिक की बात कर रहे हैं, सामाजिक विकास की बात कर रहा है। आर्थिक तत्व बिल्कुल ही नहीं होगा। वंशानुगत तत्व की भी बात नहीं कि यहाँ पे जब समाज के विकास की बात कर रहे हैं तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व ही उसके लिए लाभकारी होगा। बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब दिया, जिन बच्चों ने बी दिया बिल्कुल सही दे रहे हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम? कौन सा नियम होगा? जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे, जल्दी से आंसर दें बच्चों। क्या होगा? निम्न में से कौन सा है? जल्दी से बताएं। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है दोस्तों? बिल्कुल सही दोस्तों, द्रुतगामी विकास का नियम। क्या होता है? द्रुतगामी विकास का नियम ए, ये माना जाता है दोस्तों। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न से कौन सा है? ए होगा, द्रुतगामी विकास का नियम सही, बाकी गलत है दोस्तों। क्योंकि द्रुतगामी विकास का नियम बताते हैं दोस्तों कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, यानी जन्म से 3 वर्ष कही जाती है शैशवावस्था, तो उस समय बालक के शरीर का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है दोस्तों। तो ये होता है द्रुतगामी विकास का नियम होता है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम है। ए इज द राइट आंसर। जिसने भी सही दिया, ए दिया है, बिल्कुल सही दिया आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। निगेटिव पूछ रहा है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत? कौन सा नहीं है? निगेटिव पूछ रहा है, डेवलपमेंट की बात हो रही है। कौन सा नहीं है विकास का सिद्धांत? जल्दी से बताएं बच्चों सभी लोग। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं।
विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? परस्पर संबंध का सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत होता है। निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास निरंतर होता रहता है, तो ये भी चलता है दोस्तों निरंतर विकास का। मैंने आपको बताया विकास वॉर्म टू टॉम चलता है, यानी जन्म से लेकर कब्र तक चलता रहता है, यानी निरंतर विकास का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत होता है दोस्तों। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं होता दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। नहीं होता, ये नहीं होता। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों। सी इज द राइट आंसर, सी नहीं होगा। नेक्स्ट है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन ने दिया है मेरेडिथ ने दिया है, लॉक, गेसेल, डगलस और हॉलैंड। कभी कभी आपसे कंटेंट पूछ लेता है, बताइए ये कथन किसका है दोस्तों। तो इसलिए आपको ये भी चीजें याद होनी चाहिए कि किसने क्या कहा। तो बताइए जल्दी से क्या होगा? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन ने दिया है। किसने दिया? जल्दी से बताएं बच्चों। जल्दी से बताएं यह कथन किसका है? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, बिल्कुल सही। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन दिया है हरलॉक महोदय ने। हरलॉक महोदय, बी इज द राइट आंसर। जिसने भी बी दिया है बिल्कुल सही दिया बेटा, बहुत ही सही दे रहे हैं। हरलॉक ने कहा कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन हरलॉक का। यानी विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। नई नई चीजों को हम सीखते रहते हैं और नए नए प्रयोग करते रहते हैं हरलॉक के अनुसार। नेक्स्ट है दोस्तों कोहलर। कोहलर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम जानवर मनुष्य से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव के अधिगम प्रयोजन पूर्ण है। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। कोहलर क्या है? कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम जानवर मनुष्य से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है। क्या होगा? बिल्कुल सही, समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण है। सी इज द राइट आंसर दोस्तों। आपने बिल्कुल बताया कि कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है, सीखना क्या है, लर्निंग, यानी अधिगम में सीखना, लर्निंग क्या है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है दोस्तों। ठीक है, कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से। कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? जल्दी से बताइए। समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया थी? पंचपद प्रणाली पाठ योजना की किसने प्रतिपादित की थी? किलपैट्रिक ने, हर्बर्ट ने, जॉन डीवी ने या ब्लूम ने? जल्दी से बताइए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से सभी बच्चे बताएं, तुरंत टाइप करें जल्दी से। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली दी थी? किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली दी थी दोस्तों? किसने किया था? बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल दोस्तों बहुत सही आंसर दे रहा है। किलपैट्रिक नहीं होंगे, जॉन डीवी नहीं होंगे, ब्लूम नहीं होंगे, हर्बर्ट महोदय थे। बी इज द राइट आंसर। हर्बर्ट महोदय ने पाठ योजना पंचपद प्रणाली का प्रतिपादन किया था दोस्तों। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही दिया आपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी अपनी हिंदी मात्र 299 रुपए में, वीडियो का 199 रुपए में, पेट कॉम्बो का 350 रुपए, पेट बुक आपकी 300 में, आरो की बुक 175 में, लेखपाल कॉम्बो 300 में। फ्री डिलीवरी दोस्तों, सभी ऑर्डर कर सकते हैं, फ्री डिलीवरी है, नो कोई कास्ट नहीं है। बेहतर नहीं सबसे बेहतर पढ़ें, बेहतर नहीं सबसे बेहतर पढ़ें। ये मोबाइल नंबर है, अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी तो ये मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? कैनन ने की है, जुंग ने की है, क्रेशमर ने की है, स्प्रेंजर ने की है। किसने की थी दोस्तों? जल्दी से सभी लोग बताएं किसने की थी, जल्दी से बताएं।
जल्दी से बताएं किसने की थी। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, कैनन। ए कैनन इज द राइट आंसर दोस्तों, कैनन ने दिया था, बिल्कुल सही, कैनन ने दिया था। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, कैनन ने दिया था, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है डी हॉर्न का, ड्रेहेल का, कोल एवं ब्रूस का, क्रो एवं क्रो का, किसका है। जल्दी से बताएं बच्चों। जल्दी से बताएं। किसका होगा। बिल्कुल सही, क्रो एंड क्रो का, बिल्कुल बिल्कुल सही है बच्चों, क्रो एंड क्रो का, बहुत सही आंसर दिया आपने, क्रो एंड क्रो का। डी का, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है क्रो एवं क्रो का दोस्तों, डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण प्रवरण के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, क्या होगा दोस्तों। जल्दी से आंसर दें। बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, क्या होगा। जल्दी से आंसर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीएफ स्किनर भी दोस्तों, कई बार इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था दोस्तों, जल्दी से बताएं। बीएफ स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था, किस जानवर पे। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, बिल्कुल सही दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। यानी बच्चे तुरंत ही अनुकरण करते हैं, जैसे आप कुछ बोलते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, तुरंत आपको देख के हुए अनुकरण करते हैं दोस्तों, ऑब्जर्व करते हैं आपको, और वो उस कार्य को बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। तो वो चीज होती है बच्चों के अंदर, वो कैपेसिटी बहुत तेज होती है ऑब्जर्वेशन की, यानी अनुकरण करने की कैपेसिटी बहुत ही तेज होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पेरेंट्स को सोच समझ के घर में ऐसे शब्दों का यूज करना चाहिए जिससे कि बैड इफेक्ट ना पड़े बच्चों पे। तो वो चीज है दोस्तों, अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप, ए इज द राइट आंसर। और बीएफ स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था, कबूतर पे किया था, चूहे और कबूतर पे, सफेद चूहे और कबूतर पे प्रयोग किया था दोस्तों, चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था दोस्तों, ठीक है। अनुसार बच्चों में भाषा का विकास, ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से ने वर्गीकृत किया था। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन लाए रत्ने सर, तुरंत बच्चे आंसर देंगे। थॉर्नडाइक होगा, मैकडूगल होगा, ड्रेवल होगा, वुडवर्थ होगा। जल्दी से आंसर दें, कौन सा होगा, जल्दी से आंसर दें बच्चों, जल्दी से आंसर दें। जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया, किसने किया था, जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही आंसर दिया, 14 प्रकार से बताया था मूल प्रवृत्तियों को, मैकडूगल ने बताया था। बी इज द राइट आंसर, बहुत ही सही आंसर दिया सभी बच्चों ने, बिल्कुल सही आंसर दिया, बी इज द राइट आंसर। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार बताए थे दोस्तों, बहुत सही आंसर दिया आपने। नेक्स्ट, किसी भी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है किसका, मन का, रास का, डमविल का या मैकडूगल का, किसका है बच्चों, जल्दी से बताइए। कंटेंट ज्यादा डाल दिया गया है इस बार आपके प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि कंटेंट बहुत पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, कंटेंट बहुत पूछे जा रहे हैं, जल्दी से बताएं क्या होगा दोस्तों,
किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? मन का, रॉस का, डम्विल का या मैकडूगल का? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। मन का नहीं होगा, रॉस का नहीं होगा, डम्विल का था दोस्तों। डम्विल महोदय ने कहा कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? डम्विल का है। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चों ने। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता, सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है दोस्तों? जुड़ा हुआ है। रॉस महोदय थे, गाल्टन थे, क्रो थे या वुडवर्ड? जल्दी से बताइए क्या होगा। सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, जल्दी बताइए। जल्दी बता रही हूँ किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है दोस्तों? बिल्कुल सही बताया आपने, बहुत सही आंसर दे रहे बच्चे, आप फॉर्म में लग रहे हैं, लग रहा है। रॉस नहीं होगा, गाल्टन महोदय थे दोस्तों, गाल्टन थे। कुछ लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोग भी गाल्टन थे। गाल्टन को सृजन शास्त्र का पिता भी कहा जाता था। सृजनात्मकता से गाल्टन जुड़े हुए थे। सृजनात्मक शास्त्र के पिता किसको कहा जाता था? गाल्टन को कहा जाता था। बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? कौन सा परीक्षण? आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। कौन सा परीक्षण था दोस्तों? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। आ सकता है ये आपके एग्जाम में, टेट में भी आ सकता है, सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं क्या होगा। 12 वर्ष से 16 वर्ष तक के बालू हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कुछ बच्चे, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आर्मी अल्फा टेस्ट नहीं होगा बच्चों, अशाब्दिक नहीं होगा, चित्रांकन नहीं होगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बी इज द राइट आंसर, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण दिया था, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये आपकी हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपए में दोस्तों। बैच प्रारंभ हिंदी इंडिविजुअल का आपका मात्र 999 रुपए में। अगर आपको हिंदी पढ़नी है सर तो नितिन सर से आप पढ़िए। आप सभी का कॉन्सेप्ट हिंदी, कोई भी टॉपिक हो, चाहे संधि हो, चाहे स्वर हो, सब टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे और सब आपके जो कंफ्यूजन होगी वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? क्या सर, क्या क्वेश्चन लाए रहते हैं सर, देखिए तुरंत बच्चे आंसर देंगे। भाई बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादन किसने दिया था? वर्नर ने, स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने, स्टर्न ने। अरे बच्चे तुरंत आंसर देंगे, तुरंत दीजिए आंसर, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, यह क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही अच्छा। द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? महान आत्मा थे, स्पीयरमैन। कौन थे? स्पीयरमैन। एस से स्पीयरमैन, एस से सेकंड, एस से द्विकारक सिद्धांत, एस से स्पीयरमैन, एस से सेकंड यानी कि द्वितीय दोस्तों। तो द्वितीय यानी कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। एस से स्पीयरमैन, एस से सेकंड यानी कि एस से सेकंड यानी कि द्वितीय द्विकारक सिद्धांत बुद्धि का स्पीयरमैन ने। ट्रिक भी बन गई आपकी, एस 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 याद रखिए बस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, कोहलर कहलाता है, गेस्टाल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें, क्या कहलाता है? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। जल्दी से आंसर दें।
बहुत ही सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही आपने कहा, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को प्रदान करना कहलाता है स्मृति प्रत्यक्षीकरण होगा। बी इज द राइट आंसर दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। प्रत्यक्षीकरण होगा, क्या होगा? प्रत्यक्षीकरण, बी इज द राइट आंसर। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थार्नडाइक ने किया, पावलोव ने किया, कोहलर ने किया या गेस्टाल्ट ने किया? किसने किया दोस्तों, जल्दी से बताएं। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थार्नडाइक, पावलोव, कोहलर या गेस्टाल्ट? जल्दी से बताइए। सीखने के में प्रयास व भूल का सिद्धांत, प्रयास व भूल का सिद्धांत, जल्दी से बताइए दोस्तों। प्रयास व भूल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? बिल्कुल सही, थार्नडाइक महोदय ने दिया था। थार्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? जल्दी से बताइए, थार्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, थार्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, थार्नडाइक ने बिल्ली पे, कैट पे प्रयोग किया था। किस पे किया था दोस्तों? कैट पे प्रयोग किया था, बिल्ली पे, बिल्कुल। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, बिल्कुल सही। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्ध स्तर कितना होगा? 90 से 109, 80 से 89, 70 से 79, 110 से 114, कितना होगा? क्या सर, क्या क्वेश्चन लाए? तुरंत मेरे बच्चे आंसर देंगे, जल्दी से आंसर दें। औसत बुद्धि का क्या होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर। औसत बुद्धि वाला होगा आपका 90 से 109 दोस्तों, बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। औसत बुद्धि वाला बालक, औसत बुद्धि वाला बालक, औसत बुद्धि वाला बालक, औसत बुद्धि वाला बालक, औसत बुद्धि वाला बालक कितना होगा दोस्तों? वाला बालक, यानी कि औसत बुद्धि वाला बालक होगा दोस्तों 90 से 109, 190 से 109 जिसकी होती है बुद्धि लब्धि, वो क्या होता है? औसत बुद्धि वाला बालक होता है। ए इज द राइट आंसर, बहुत सही। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तरल क्रिस्टलीय बुद्धि प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? वर्नन थे, थार्नडाइक थे, कैटेल थे, स्किनर थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। टेट और सी टेट में आ सकता है ये क्वेश्चन, जहां तक है सुपर टेट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादन थे? तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादक, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। देखते हैं किसका सही होता है। तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के कौन थे? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के कौन थे दोस्तों? बिल्कुल सही। वर्नन नहीं होंगे, थार्नडाइक नहीं होंगे दोस्तों, कैटल थे। कौन थे? कैटल थे। सी इज द राइट आंसर, यानी कि कौन थे? कैटल थे। तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? कैटल महोदय थे, कैटल महोदय को माना जाता था। नेक्स्ट है आपका, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अरे सर क्या क्वेश्चन लाए हैं, देखिए तुरंत बच्चे आंसर देंगे। हॉगर्टी थे, थार्नडाइक थे, हल थे, स्किनर थे। तुरंत बताइए आंसर, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का। बहुत हलवा क्वेश्चन लाए हैं सर, हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों, किसने किया था? गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही अच्छा।
हेगार्टी नहीं थे, थांडाइक थे नहीं थे, हल नहीं थे, स्किनर महोदय ने दिया था क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? स्किनर ने रैट पे प्रयोग किया था, सफेद चूहे पे प्रयोग किया था, और किस पे किया था? और स्किनर ने कबूतर पे प्रयोग किया था। किस पे किया था बच्चों? कबूतर पे प्रयोग किया था। ये हो गया आपका रैट चूहे पे और सफेद चूहे और कबूतर कभी कभी पूछ लेता है। स्किनर महोदय ने किस पे प्रयोग किया था? तो चूहे पे प्रयोग किया था और कबूतर पे प्रयोग किया था। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ब्लूप्रिंट पूछ रहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लूप्रिंट आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को करिए आप, टेट में भी आ सकता है, आपके सुपर टेट में भी आ सकता है, ये सी टेट में भी आ सकता है दोस्तों। जल्दी से बताइए क्या होगा? परीक्षण प्रशासन, परीक्षण वैधता, परीक्षण निर्माण, परीक्षण अंकन, क्या होगा? ब्लूप्रिंट निम्न से किसका महत्वपूर्ण घटक है? जल्दी से बताएं दोस्तों, ब्लूप्रिंट किसका है घटक? परीक्षण प्रशासन, परीक्षण वैधता, परीक्षण निर्माण, परीक्षण अंकन, किसका होगा? 21 का जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, परीक्षण निर्माण। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया। जिस बच्चे ने भी सी दिया सभी बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया। सी इज द परीक्षण निर्माण था। ब्लूप्रिंट किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण निर्माण का ब्लूप्रिंट बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग प्रत्येक पुस्तक दोस्तों आपके कंपटीशन को देखते हुए, आपके सिलेबस को देखते हुए सारी पुस्तकें नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए रामबाण का काम करेंगी दोस्तों। तो आप इन पुस्तकों को मंगा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं आप सभी के लिए। देख लीजिए सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था? विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था दोस्तों? कोहलर ने दिया था, पियाजे ने दिया था, ब्रूनर ने या स्किनर ने? किसने दिया था विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था? जल्दी से बताएं दोस्तों। बिल्कुल सही, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था? जल्दी से बताएं बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए। ये बहुत क्या सर क्वेश्चन लाए हैं, एकदम हलवा क्वेश्चन लाए हैं। सारे बच्चे तुरंत आंसर इसका देंगे, देखिएगा अभी। विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न से किसने लिया था दोस्तों? बहुत ही बढ़िया। पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपके कौन थे? महान आत्मा कोहलर नहीं थे, जीन पियाजे थे दोस्तों। कौन थे? जीन पियाजे महोदय थे, जिन्होंने विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दी थी। बिल्कुल सही आंसर दिया, जिस बच्चे ने भी बी दिया बिल्कुल सही दिया, जीन पियाजे दिया, बहुत सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है, MPI परीक्षण का उपयोग निम्न से किसके मापन में किया जाता है? MPI क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी आने की संभावना है दोस्तों। MPI परीक्षण का उपयोग निम्न से किसके मापन में किया जाता है? संतृप्ति में, बुद्धि में, व्यक्तित्व में, सृजनात्मकता में, किसमें होगा? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का, बहुत ही सही। MPI जल्दी से बताइए। जल्दी बताइए, गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी बताइए। व्यक्तित्व मापन होगा दोस्तों, यहाँ पे व्यक्तित्व मापन, सी इज द राइट आंसर। व्यक्तित्व मापन में किया जाता है, व्यक्तित्व मापन में किया जाता है, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। MPI का परीक्षण का उपयोग निम्न से किसने किया गया है? व्यक्तित्व मापन में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट,
अधिगम हेतु निम्न से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अधिगम यानी कि लर्निंग, सीखना। अधिगम मीन्स क्या होता है? सीखना होता है। क्या सर्वाधिक आवश्यक है दोस्तों? परिपक्वता, रुचि, अभिप्रेरणा या निर्देशन? क्या होगा? गलत नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गलत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का। जल्दी से बताएं क्या होगा? जल्दी से बताएं बच्चों। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? बताइए बच्चों। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, बिल्कुल सही जवाब, सी इज द राइट आंसर। अभिप्रेरणा, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अधिगम हेतु निम्न से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अभिप्रेरणा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, शैशव काल का समय क्या है? क्या सर, क्या क्वेश्चन लाए? शैशव काल का समय बच्चे तुरंत बताएंगे। द टाइम ऑफ द इन्फेंसी एज। बताइए, इन्फेंसी जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, 15 वर्ष तक। जल्दी से बताइए शैशव काल का समय, जल्दी से बताइए। जन्म से शैशव काल का समय, द टाइम ऑफ द इन्फेंसी, जल्दी से बताएं बच्चों क्या होगा? गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। इसमें से गलत नहीं होना चाहिए बच्चों किसी का। शैशव काल का समय क्या होता है? जल्दी से बताएं। कुछ लोग कंफ्यूज हैं, लग रहा है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। अगरबत्तियां राख हो गई, गॉड फिर भी दिखा नहीं। कंफ्यूजन है बच्चों, जल्दी से बताइए शैशव काल का समय क्या है? कुछ लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोग भी। देखते हैं किसका सही होता है, जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। जन्म से 6 वर्ष तक नहीं होगा। पूछ रहा है कि शैशव काल का समय क्या है? द टाइम ऑफ द इन्फेंसी एज दोस्तों। तो शैशव काल का समय होता है जन्म से 2 वर्ष तक माना जाता है। बी इज द राइट आंसर। क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष माना जाता है शैशव काल का समय दोस्तों, बिल्कुल सही है। इसमें दोस्तों कई विद्वानों ने अपने अलग अलग थॉट प्रेजेंट की है, तो जिसके अनुसार लगभग हो आप आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो शैशव काल का समय जन्म से 2 वर्ष माना गया, जन्म से 3 वर्ष माना गया, कभी कभी देखने मिलता है, तो उसी के बीच में है, 2 से 3 के बीच में। तो जन्म से 2 वर्ष माना गया। बी इज द राइट आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही, बी माना है। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। और मैंने आपको बताया है दोस्तों कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप जितना लगाएंगे उतना आप सफलता के करीब पहुंचेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। जो एग्जामिनर होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों से। कई बार आपने देखा होगा, अभी आपने देखा था यूपी टेट में 2017 का पेपर सेम टू सेम उठा के दे दिया गया। सोचिए, सेम टू सेम उठा के दे दिया गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन एकाकी। हमें लग रहा है कि सिर्फ 1 ही 2 क्वेश्चंस अलग होंगे, नहीं तो मुझे लग रहा है पूरा सेम टू सेम उठा के दे दिया गया। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूं, बार बार फोकस करता हूं कि अगर आपको सफलता पानी है, चाहे सीटेट में पानी है या सुपर टेट में पानी है या टेट में पानी है, तो आपको सिर्फ एक ही रामबाण है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जितना आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएंगे, उतना ही आप सफलता के करीब पहुंचेंगे। तो इसीलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जोर देता हूं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 1 सेट 2 सेट डेली दोस्तों लगाइए। 1 सेट का आपका टारगेट होना चाहिए, डेली लगाना चाहिए, और अपना मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए, और अपने से अच्छा मूल्यांकन कोई नहीं कर सकता दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आपको सेशन। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।